नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष सिन्हा। आपके जहन में एक सवाल होगा कि आखिर अर्पिता मुखर्जी से, पार्थ चैटर्जी से ईडी क्या सवाल पूछ रही है। वो ऐसे कौन से सवाल हैं जो ईडी के अधिकारी लगातार पार्था मुखर्जी से पूछ रहे हैं, लगातार अर्पिता मुखर्जी से पूछ रहे हैं, लेकिन उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से सवाल हैं जो पार्था मुखर्जी से, जिनके जवाब ईडी जानना चाहती है। जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि अर्पिता मुखर्जी और पार्था मुखर्जी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, और एक दूसरे को ये कब से जानते हैं, ये मुलाकात कब हुई, मुलाकात का सिलसिला आगे कैसे बढ़ा, और आज की तारीख में जब अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से इतनी बड़ी तादाद में 50 करोड़ की तादाद में जब कैश निकलता है तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। दूसरा, अर्पिता मुखर्जी के घर से जो कैश बरामद किया गया है, जो गोल्ड बरामद किया गया है, उस पर उनका क्या कहना है, पार्था मुखर्जी का क्या कहना है, अर्पिता मुखर्जी का क्या कहना है। क्योंकि अर्पिता मुखर्जी तो बार बार ये कह रही है कि जो पैसा बरामद किया गया है ये तो मेरा नहीं है, लेकिन ये पैसा आखिर है किसका। तीसरा जो सवाल है कि अर्पिता मुखर्जी अगर इस बात को डिनाई कर रही हैं, मना कर रही हैं कि ये पैसा उनका नहीं है, ये पैसा किसी और का है, तो आखिर ये पैसा है किसका। ये सवाल का जवाब पार्था मुखर्जी से ईडी जानना चाहती है। इस सवाल का जवाब अर्पिता मुखर्जी से ईडी जानना चाहती है। अगर वो इस बात को डिनाई कर रही है कि नहीं ये पैसा मेरा नहीं है, तो ये पैसा है किसका। जो चौथा बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदी गई थी अर्पिता मुखर्जी और पार्था मुखर्जी में, उसका जो पैसा था वो कहां से आया। क्योंकि वो दस्तावेज भी सामने आए हैं, जिस दस्तावेज में पार्था मुखर्जी की भी फोटोग्राफ है, उस दस्तावेज में अर्पिता मुखर्जी की भी फोटोग्राफ बताई जा रही है, और ईडी के सूत्र ये कह रहे हैं कि इन दोनों ने मिलकर उस प्रॉपर्टी को खरीदा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए पैसा आया कहां से, जिसका जवाब ईडी जो है वो पार्था मुखर्जी से जानना चाहती है। जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी अर्पिता मुखर्जी के नाम पर है, कुछ प्रॉपर्टी जो है वो शैल कंपनियों के नाम पर है। ये शैल कंपनियां किसने क्रिएट की, इन शैल कंपनियों का मालिक कौन है, और क्या ये शैल कंपनियां डायरेक्ट अर्पिता से संबंध रखती हैं। अर्पिता इन शैल कंपनियों का क्या करती थी, अर्पिता क्या उसमें पार्था बनर्जी की भी भूमिका थी। इन सारे सवालों का जवाब ईडी इन दोनों से, यानी पार्था मुखर्जी और अर्पिता मुखर्जी से जानना चाहती है। एक ऐसा कैरेक्टर निकल कर आया है जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा उत्सुक हैं जानने के लिए, समझने के लिए कि वो कौन है। वो दरअसल मोनालिसा है। कहा यह जा रहा है कि मोनालिसा दास भी इस जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जो पैसे रिकवर हुए हैं, इस पूरे स्कैम में उनका भी हाथ हो सकता है। ये ईडी के सूत्रों का दावा है। सवाल ये उठता है कि जो ईडी जानना चाहती है पार्था मुखर्जी से कि मोनालिसा दास के साथ आपके क्या संबंध है। हालांकि मोनालिसा दास इस बात से डिनाई कर चुकी है। मोनालिसा दास बार बार ये कह रही हैं कि वो इनसे इस पूरे मामले से कोई वास्ता नहीं है। एक आखिरी सवाल जो बार बार ईडी के भी जहन में उठ रहा है, आपके जहन में भी उठ रहा होगा, कि पार्था मुखर्जी और अर्पिता मुखर्जी जब दोनों के पास इतनी प्रॉपर्टी थी, इतने कैश थे, इतने गोल्ड थे, तो इसका जिक्र जब वो रेगुलर आईटी रिटर्न्स फाइल कर रहे थे तो उसमें इस बात का जिक्र क्यों नहीं है। जो प्रॉपर्टी अर्पिता मुखर्जी के नाम पर है, जो शैल कंपनियां बताया जा रहा है कि उन्होंने बनाई थी, उन सभी शैल कंपनियों का ऑनर कौन है। अगर वो ऑनर अर्पिता मुखर्जी हैं तो वो शैल कंपनियां बनाई क्यों की थी। और सबसे अहम सवाल ये है कि अर्पिता मुखर्जी ने इन सभी बातों का जिक्र अपने जो इनकम टैक्स रिटर्न उन्होंने फाइल किया था उसमें उन बात का जिक्र क्यों नहीं किया। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब ईडी अर्पिता मुखर्जी से भी चाहती है, पार्था मुखर्जी से भी चाहती है। जवाब इनको देना है, इंतजार करना पड़ेगा कि ये दोनों क्या कहते हैं, क्योंकि अभी तक ये दोनों ही इस बात से डिनाई कर रहे हैं। अर्पिता तो साफ साफ कहती है, फूट फूट के रोती भी है और कहती है कि नहीं ये पैसा हमारा नहीं है, लेकिन उनके 2 फ्लैट से 50 करोड़ की रकम बरामद की गई थी। बहरहाल इस मामले में जांच जारी है। अर्पिता मुखर्जी, पार्था मुखर्जी से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको पहुंचाएंगे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।